डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग विस्टास का अपना थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थर्ड चैप्टर है अपना जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। जर्नी मतलब यात्रा, टू द एंड ऑफ द अर्थ माने पृथ्वी के अंतिम छोर की यात्रा। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ का मतलब हुआ पृथ्वी के अंतिम छोर की यात्रा। एंड का मतलब होता है छोर। दिस स्टोरी डिस्क्राइब्स द ऑथर्स जर्नी टू अंटार्कटिका। बच्चों, ये जो स्टोरी है ये वर्णन करती है, क्या वर्णन करती है? द ऑथर्स जर्नी टू अंटार्कटिका। ऑथर की अंटार्कटिका की यात्रा का वर्णन करती है। अंटार्कटिका is the coldest, driest and windiest continent in the world. अंटार्कटिका जो है ये सबसे ठंडा, दुनिया का सबसे ठंडा और सबसे शुष्क और सबसे ज्यादा हवादार, विंडीएस्ट, सबसे ज्यादा हवादार महाद्वीप है। संसार का सबसे ठंडा, सबसे शुष्क और सबसे हवादार महाद्वीप है। फर्स्ट द ऑथर टॉक्स अबाउट इट्स हिस्ट्री। सबसे पहले जो ऑथर है वो इसके इतिहास माने इसकी हिस्ट्री के बारे में बताती हैं। The world's geological history is trapped in Antarctica. अंटार्कटिका में संसार का भूगर्भीय इतिहास दबा हुआ है। ट्रैप्ड मतलब दबा हुआ है। जियोलॉजिकल का मतलब है बच्चों भूगर्भ से संबंधित, माने भूगर्भीय। जियोलॉजिकल हिस्ट्री का अर्थ हुआ भूगर्भीय इतिहास। तो द वर्ल्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री इज ट्रैप्ड इन अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो महाद्वीप है, अंटार्कटिका में विश्व का या दुनिया का भूगर्भीय इतिहास दबा हुआ है। Then he discusses human impact on it. उसके बाद जो ऑथर हैं इस पर मानवीय प्रभाव की चर्चा करती हैं। ठीक है, तो आइए अब सीधे अपना चैप्टर शुरू करते हैं। लेसन में देखिए फर्स्ट पैराग्राफ। अर्ली दिस ईयर से ये फर्स्ट पैराग्राफ देखिए। अर्ली दिस ईयर आई फाउंड माई सेल्फ अबोर्ड अ रशियन रिसर्च वेसल। द एकेडमिक शोकल्स्किये heading towards the coldest, driest, windiest continent in the world, Antarctica. Early this year का मतलब है बच्चों इस वर्ष की शुरुआत में। I found myself aboard, मैंने अपने को एक I found myself aboard a Russian research vessel. मैंने अपने को एक रूसी अनुसंधान पोत, रूसी अनुसंधान पोत, ए रशियन रिसर्च वेसल, जिसका नाम क्या था?
एकेडमिक एकेडमिक शोकल्स किए पर सवार होकर, अबोर्ड मतलब सवार, सवार होकर, हेडिंग टुवर्ड्स द कोल्डेस्ट ड्राइएस्ट विंडिएस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, अंटार्कटिका। दुनिया के सबसे अधिक ठंडे शुष्क हवाओं वाला महाद्वीप अंटार्कटिका की ओर जा रहा था। हेडिंग टुवर्ड्स का मतलब है की ओर जा रहा था। वेसल का मतलब क्या होता है? जहाज, शिप, पोत कह सकते हैं जिसको। पोत का अर्थ क्या होता है? जहाज। My journey began 13.09 degrees north of the equator in Madras. आथर बताती हैं कि मेरी यात्रा भूमध्य रेखा से, इक्वेटर को बच्चों कहते हैं भूमध्य रेखा। आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, भूगोल में, भूमध्य रेखा इसको कहते हैं। और या फिर इसका एक दूसरा नाम भी है, विषुवत रेखा, एक ही बात है। तो आथर कहती हैं कि मेरी जर्नी जो थी वो शुरू हुई, मेरी जर्नी भूमध्य रेखा से 13.09 डिग्री उत्तर मद्रास के समीप से शुरू हुई। माई जर्नी बिगैन, बिगैन मैंने शुरू हुई 13.09 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इन मद्रास। इक्वेटर मीन्स भूमध्य रेखा। एंड इन्वॉल्व्ड क्रॉसिंग 9 टाइम जोन्स, और उसमें 9 समय क्षेत्र, 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट्स, 6 चौकियां, चेक पॉइंट्स, 3 बॉडीज ऑफ वाटर, 3 जलपिंड, एंड एट लीस्ट एज मेनी इकोस्फीयर्स, और कम से कम इतने ही इकोस्फीयर्स बने जैव मंडल। जैव मंडल क्या होता है? पार्ट ऑफ द अर्थ वेयर लाइफ कैन एग्जिस्ट, पृथ्वी का वो भाग जहां जीवन एग्जिस्ट कर सकता है। 6 चौकियां, 3 जलपिंड और कम से कम इतने ही जैव मंडल पार करने थे। दूसरा पैराग्राफ देखिए। बाय द टाइम आई एक्चुअली सेट फुट ऑन द अंटार्कटिक continent, I had been traveling over 100 hours in combination of a car, an aeroplane and a ship. So my first emotion on facing Antarctica is expensive white landscape and uninterrupted blue horizon was relief, followed up with an immediate and profound wonder. By the time I actually set foot on the Antarctic continent, जिस समय मैंने अंटार्कटिका पर पांव रखा, by the time I actually set foot मैंने पांव रखा, on the Antarctic continent मतलब अंटार्कटिक महाद्वीप पर, I had been traveling over 100 hours in combination of a car, an aeroplane and a ship. उससे पहले मैं कार, वायुयान, जलयान सब मिलाकर 100 घंटों से यात्रा कर रहा था। Had been traveling over 100 hours. इसलिए अंटार्कटिका के विस्तृत सफेद भूदृश्य व अविरल नीचे क्षितिज को देखकर मुझे पहले तो चैन का अनुभव हुआ और इसके पश्चात गहरा विस्मय।
So my first emotion on facing Antarctica is expensive white landscape and uninterrupted blue horizon was relief, followed up with an immediate and profound wonder. इसलिए अंटार्कटिका के विस्तृत सफेद भूदृश्य व अविरल नीले क्षितिज को देखकर मुझे पहले तो चैन का अनुभव हुआ और इसके पश्चात गहरा विस्मय. प्रोफाउंड वंडर मतलब गहरा विस्मय. वंडर एट इट्स immensity, its isolation, but mainly at how there could ever have been a time when India and Antarctica were part of the same landmass. Wonder at its immensity, its isolation. यह विस्मय उनकी उसकी अनंतता, उसके अलगाव और मुख्य रूप से इस बात से था कि ऐसा समय कभी कैसे हुआ होगा जब भारत व अंटार्कटिका एक ही भूपिंड के भाग थे. When India and Antarctica were part of the same landmass. लैंडमास का मतलब है भूभाग. अब बच्चों अगला पैराग्राफ देखिए. 650 million years ago, 650 million का मतलब हुआ 65 करोड़. 650 million years ago, 65 करोड़ वर्ष पहले, a giant amalgamated southern supercontinent गोंडवाना did indeed exist. आधुनिक अंटार्कटिका के चारों ओर एक विशाल एकीकृत महाद्वीप गोंडवाना विद्यमान था. 650 मिलियन ईयर्स एगो, 65 करोड़ वर्ष पहले, ए जाइंट अमलगामेटेड साउदर्न सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना डिड इंडीड एग्जिस्ट. पैंसठ करोड़ वर्ष पहले आधुनिक अंटार्कटिका के चारों ओर एक विशाल एकीकृत महाद्वीप गोंडवाना विद्यमान था. गोंडवाना डिड इंडीड एग्जिस्ट, centered roughly around the present day Antarctica. उस समय things were quite different then. उस समय परिस्थितियां बिल्कुल डिफरेंट थी, मतलब भिन्न थी. Humans had not arrived on the global scene. मानव विश्व में नहीं आया था. And the climate was much warmer, hosting a huge variety of flora and fauna. मानव विश्व में न आया था और जलवायु अधिक गर्म थी, जिसमें विभिन्न प्रकार के बहुत से जीव जंतु व वनस्पति रहते थे. For 500 million years, Gondwana thrived.
For 500 million years Gondwana thrived. 50 करोड़ वर्ष तक गोंडवाना फलता फूलता रहा। थ्राइव्ड का मतलब फले फूले, प्रॉस्पर्ड। But around the time when the dinosaurs were wiped out and the age of the mammals got underway, the time when the dinosaurs were wiped out and the age of the mammals got underway, the landmass was forced to separate into countries, shaping the globe much as we know it today. परंतु उस समय जब डायनासोर मिट गए थे और स्तनधारियों का युग युग शुरू होने लगा था, तो वह भूपिंड देशों में विभाजित होने लगा और विश्व का रूप लगभग ऐसा हो गया जैसा हम आज देखते हैं।